देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल और आपके साथ मैं हूं गौरव सिंह। आज हम बात कर रहे हैं पेगासस, जो कि एक स्पाई सॉफ्टवेयर है जिस पर इस वक्त बहुत घमासान है। एक बार फिर एक न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपती है और वो ये खुलासा करती है कि भारत सरकार ने पेगासस को डिफेंस डील के तहत बहुत मोटी रकम देकर खरीदा था। और इसके बाद विपक्ष एकदम से सरकार पर हमलावर हो जाता है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, इसके अलावा जो कांग्रेस के और नेता हैं वो भी ट्वीट करते हैं, शिवसेना ट्वीट करती है और तृणमूल कांग्रेस के नेता भी ट्वीट करते हैं और साथ ही साथ सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं कि सरकार ने लोकतंत्र पर हमला किया है और ये आदमी की अभिव्यक्ति जो है, एक आम इंसान की जो आजादी है, उस पर इसे हमला बताया जा रहा है कि सरकार ने अगर पत्रकारों की, जुडिशरी के मेंबर्स की, रिपोर्टर्स की, नेताओं की, अगर इन सब लोगों की जासूसी कराई है तो एक तरीके से ये अधिकारों का हनन है। अगर फोन टैपिंग की गई है तो किसी का भी फोन उसकी पर्सनल एसेट होती है, उससे छेड़छाड़ करना वाकई गलत भी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरकार पर इस वक्त जो आरोप लगाए जा रहे हैं उनका आधार क्या है? क्या वाकई पेगासस के बारे में राहुल गांधी क्या जानते हैं, या विपक्ष जो इस वक्त हमला कर रहा है सरकार पर वो पेगासस के बारे में क्या जानता है? उसके हाथ में पेगासस को लेकर या जासूसी सॉफ्टवेयर को लेकर या जासूसी का जो इल्जाम लगाया जा रहा है सरकार पर, उसके पास इस तरह की क्या कुछ आधार है? इन आरोपों का आधार क्या है? सिर्फ एक न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर है। न्यूयॉर्क टाइम्स जब भी कोई खबर छापता है उस पर हमारे देश में तहलका मचना शुरू हो जाता है। न्यूयॉर्क टाइम्स को माइलेज मिलती है, वो फिर 1-2 महीना रुकता है, फिर वो कुछ ऐसी खबर डाल देता है। इससे पहले भी न्यूयॉर्क टाइम्स ने ही खबर छापी थी कि भारत में 300 गणमान्य लोगों की पेगासस के तहत उनकी इन्वेस्टिगेशन की गई है, उनकी स्पाइंग हुई है, उनकी जासूसी की गई है। यानी इतना हंगामा बचा कि हमारा शीतकालीन सत्र भी इसमें बाधित हुआ, कार्रवाई तक स्थगित कर दी गई थी। विपक्ष लगातार हंगामा करता रहा, दोनों सदनों में हमने हंगामा देखा। अब एक बार फिर एक तरफ हमारे संसद में बजट सत्र शुरू हो चुका है, कल देश का आम बजट पेश होने जा रहा है और ऐसे में न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर का आना क्या दर्शाता है? न्यूयॉर्क टाइम्स ने ऐसे टाइम को चुना है और उससे पहले ही उसने एक ऐसा बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है खबर छाप के कि अब तो ये पुख्ता हो गया है कि वाकई कोई भी आम इंसान इस खबर को देखेगा तो उसे लगेगा वाकई न्यूयॉर्क टाइम्स के पास बहुत बड़े पुख्ता सबूत हाथ लग चुके हैं और उसी को आधार बनाकर अभी खबर छाप रहा है। तो न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर ऐसे टाइम पर आई है जब संसद का सत्र एक बार फिर शुरू हो चुका है और अब बजट पेश होने जा रहा है। लेकिन हमारा विपक्ष है कि उसने एक बार फिर हल्ला बोल कर दिया है सरकार के खिलाफ कि पेगासस के तहत हमारी जांच करवाई गई है। आपको बता दूं कि 2017 में इजराइल के तहत भारत सरकार ने एक डिफेंस डील की थी और ये थी 200 अरब डॉलर की। यानी अगर इसे हमारी इंडियन करेंसी में देखा जाए तो ये करीब 15,000 करोड़ रुपए बैठती है। इस डिफेंस डील के तहत हमें कुछ अत्याधुनिक हथियार लेने थे, कुछ सॉफ्टवेयर लेने थे, कुछ टैंक्स लेने थे, जो भी चीजें हमारी आर्म्स और एम्यूनेशन से जुड़ी हुई है वो सब चीजें हमें खरीदनी थी। अब न्यूयॉर्क टाइम्स का ये कहना है कि जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, जो जासूसी का सॉफ्टवेयर है, ये भी 2017 में सरकार ने इजराइल से इस डिफेंस डील के तहत खरीद लिया था और इसे खरीदने के बाद सरकार ने 300 गणमान्य लोगों की, यानी वो राजनीति से जुड़े हुए थे, वो कोर्ट कानून से जुड़े हुए लोग थे, वो जुडिशरी के मेंबर्स थे, वो बड़े पत्रकार थे, मीडिया घराने थे, बड़े बॉलीवुड स्टार्स थे, तो इन सब की जासूसी कराई गई है, ये आरोप लगाया गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपने के बाद अब विपक्ष एक बार फिर हंगामा काट रहा है। मामला देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट अपने आप इस मामले में अब दखल देकर इस मामले पर सुनवाई और कार्रवाई भी कर रही है। लेकिन बात सबसे बड़ी यह है, सवाल सबसे बड़ा यह है कि सरकार पर आरोप तो बहुत बड़ा लगा है कि 300 लोगों की जासूसी कराई गई है, लेकिन जासूसी का जो आरोप लगा है इसका आधार क्या है? विपक्ष महज एक न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर को लेकर कैसे हमलावर हो सकता है सरकार पर, यह सबसे बड़ा सवाल है। आखिर क्या ऐसे हमारे पास क्या ऐसे कोई दस्तावेज है? क्या हमारे पास कोई ऐसे क्लू हैं?
क्या हमारे पास कोई इस तरह की रिकॉर्डिंग्स है? क्या हमारे पास कोई इस तरह की वीडियोस हैं? क्या हमारे पास इस तरह कोई वॉइस मैसेजेस हैं जो ये पुख्ता कर सके कि वाकई भारत सरकार ने इजराइल से रक्षा समझौते के तहत पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा और 300 लोगों की जासूसी कराई? क्या आधार है? और अगर आधार हमारे पास नहीं है, हमारे पास कोई क्लू ऐसा नहीं है, तो हम महज एक अखबार की खबर को आधार बनाकर इतना बड़ा आरोप सरकार पर नहीं लगा सकते हैं। यह हमें समझना होगा, क्योंकि सरकार ने अभी तक इस मामले में कोई भी बयानबाजी नहीं की है। सरकार ने अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं दिया है किसी भी मंच पर कि हां, हमने कोई पेगासस का इस्तेमाल किया या हमने जासूसी कराई है। ना सरकार सफाई दे रही है, ना सरकार इस पर कुछ कह रही है। तो फिर क्यों आधार बनाया जा रहा है महज एक खबर को लेकर? इससे पहले शीतकालीन सत्र शुरू हुआ तो भी फिर पेगासस का मुद्दा उठा। अब संसद का सत्र, ये बजट सत्र शुरू हो चुका है, अब एक बार फिर ये मुद्दा उठ रहा है। हम क्यों नहीं पहचानते कि न्यूयॉर्क टाइम्स आखिर ये खबरें उसी वक्त क्यों दिखा रहा है, या इस तरह की खबरें इस वक्त क्यों छाप रहा है जब हमारे देश में सत्र की शुरुआत होती है? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है और इस सवाल का जवाब अफसोस की विपक्ष के पास भी नहीं है। खैर, आपका क्या कुछ कहना है इस वीडियो पर? आप क्या कुछ चाहते हैं कहना? यानी जो पेगासस का मुद्दा उठा है, क्या वो सही है? राहुल गांधी जो कर रहे हैं या विपक्ष के दूसरे नेता जिस तरीके से पेगासस को लेकर या जासूसी कांड को लेकर सरकार को घेर रहे हैं, वो कितना सही है? वो सही है या नहीं है? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में आके जरूर बताएं। अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय हमें जरूर दें। इसके अलावा अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए लगातार देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल। धन्यवाद। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।